अस्सलामुअलैकुम, बाबर शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं रसमलाई। और रसमलाई जो है ये हम पैकेट वाली बना रहे हैं। और तकरीबन इमरजेंसी ऑर्डर था। इमरजेंसी ऑर्डर के साथ-साथ हमने जल्दी-जल्दी वीडियो भी बना ली, ताकि आपको हम दिखा सकें किस तरीके से हम बड़े ऑर्डर्स बना रहे होते हैं इमरजेंसी में। और साथ-साथ और भी काफ़ी सारी डिशें रेडी हो रही थी, लेकिन इसके साथ-साथ हमने रसमलाई की जो रेसिपी थी वो शेयर कर ली है। हमारे पास जो रसमलाई थी वो 18 पैकेट थे हमारे पास। 18 पैकेट की हमने रसमलाई बनाई थी। और इसमें 1 पैकेट में 1 अंडा हम डाल रहे होते हैं। ऊपर भी इसकी रेसिपी लिखी होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल करके जो थोड़ा-सा है वो आपको ज़रा वाज़ेह कर रहे हैं। 1 पैकेट में 1 अंडा और ऑयल 1 पैकेट में हम 4 टेबलस्पून डाल रहे होते हैं। 4 टेबलस्पून ऑयल यूज़ हो गया हमारा 1 पैकेट में, तो उसमें फिर माइनस या प्लस कर लें आप इसको 18 के साथ, ताकि कितने हमारे टेबलस्पून इसमें जा सकते हैं। और अंडे एग्स हमारे 18 पीस हो गए इसमें, जिसमें हमने जो ऐड किए थे, ये हमने जो कुछ पैकेट थे वो अलग से बनाए थे और कुछ बाद में, यानी कि 2 जगह पे हम रेडी कर रहे थे इसको। जो एक जगह की थी वो आपको मैंने वाज़ेह करके दिखाई है। अच्छा जी, दूध हमारा 12 केजी था, जिसमें 6 केजी हमारा पानी गया था। वाटर ऐड हुआ था मिल्क में, और उसमें हमने अच्छे तरीके से उसको पकाया था। जितना दूध पका हो, अच्छे से पका हो, उतना ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ रहा होता है। स्पीड मैंने तेज़ कर दी थी, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है आपको रेसिपी भी पूरी मिल जाए और वाज़ेह भी हो जाए। कमर्शियल लेवल पे हो रहा होता है सारा कुछ, इस वजह से कोई सामान इधर होता है, कोई उधर होता है। इसको अगर हम एक ही किचन में और एक ही रेसिपी बना रहे होते हैं, जैसे कुछ काफ़ी सारी रेसिपियाँ हैं मेरी, ये अच्छे तरीके से दूध हमने पकाया था। और इसमें हमने शुगर ऐड कर दी थी 1 केजी 500 ग्राम। हमने इसमें शुगर ऐड कर दी थी इसमें। और ये टोटल हमारा जो दूध और पानी बना था, 18 किलो हमारा दूध बन गया था, और इसकी हमने स्वीट बनाई थी। इसमें पानी भी हमने ऐड किया था और मिल्क भी। टोटल डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, ताकि वाज़ेह हो जाए। और ये इमरजेंसी जो ऑर्डर्स होते हैं वो हम इसी तरीके से बना रहे होते हैं। अगर हाथ वाली बनाएँ तो फिर उसमें अलग से टाइम देना पड़ता है और स्पेशली सेटिंग करनी पड़ती है। काफ़ी सारी डिशें और भी रेडी हो रही होती हैं, इसलिए हम कोई भी एक डिश उसमें आपको दिखा रहे होते हैं। जी, इस टाइम ये देखें, ये एक साइड पे हमारी तैयार हो रही हैं, और एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी हमारे इस टाइम ये रेडी हो रही हैं। हाँ जी, ये दूसरी साइड पे भी हमारे रेडी हो रहे हैं, और ये अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि टेम्परेचर मेंटेन हो, टेम्परेचर मेंटेन हो। ओवर होगा यानी कि तेज़ होगा, 100 भी होगा तो ये टूट जाती हैं बॉल्स जो हैं इसकी। कस्टर्ड हमने वनीला लिया था 400 ग्राम। इसमें हम इसको पहले रेडी कर रहे थे, और रेडी करके हमने ऊपर से जो इसके गुलाब जामुन हैं रसमलाई के, वो हमने निकाल लेने हैं। और बाद में हमने कस्टर्ड ऐड करना है। इसको हमने थोड़ा-सा पानी डाल के इसको हमने बना लिया था कस्टर्ड को, और ये आपके सामने रेडी हो चुका है। थोड़ा-सा हम अभी इसे चम्मच से मिक्स करेंगे विक्स से। विक्सर हमने इसमें मार लिया अच्छे से, और ये हमारा अब रेडी हो चुका है। उधर से हमारे जो रसमलाई है वो रेडी हो चुकी है। इमरजेंसी ऑर्डर था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई टाइम लगा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे इसमें शेफ़्स लगे हुए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग गया होगा, 20 से 25 मिनट या 45 मिनट में हमारा ये रेडी हो गया था। और तकरीबन एक 100 लोगों के लिए हमने स्वीट डिश रेडी की थी, और ये मेरे पास आई थी, मैंने इसको चेक किया था, बेहतरीन थी। इधर से हम ऊपर से जो इसके रसमलाई के गुलाब जामुन है, उसको हम निकाल लेंगे, और फिर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे ताकि ये भी ना टूटे,
और वो भी ना रहे। इसको दम पे हमने बनाया था, जैसे ही हमने ढक्कन दिया था थोड़ी ही देर में ये फूल गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट या 4 मिनट 3 मिनट में ये रेडी हो गए थे। उसके बाद हमने ऊपर से इनको निकाल लिया था। निकालने के बाद हमने बाकी दूध में कस्टर्ड ऐड कर दिया था, ये आपके सामने रेडी हो चुका है। ये है इमरजेंसी के लिए। और अगर हम प्रॉपर 1 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले हमें ऑर्डर मिले तो फिर हम उसको उस तरीके से रेडी कर रहे होते हैं। यानी कि हम फिर मिल्क पाउडर से रेडी करेंगे और उसमें कुछ और इंग्रीडिएंट्स ऐड होते हैं, वो जब आपके साथ बनाएँगे तो आपके साथ वो भी शेयर कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल फाइनल हो चुका है जी। और इनमें हमने ड्राई नट्स ऊपर से डालने होते हैं, वो हमने फिर अगले दिन ऐड किए थे जब ये ठंडी हो गई थी। किचन का मैं आपको विज़िट करवा चुका हूँ 70 केजी मटन की वीडियो में, जो पार्टी हमने की थी 70 केजी मटन की, उसमें आपको किचन और मेस विज़िट करवा दिया था मैंने। जो स्टेनलेस स्टील बना होता है, पोर्टेबल होता है। ये देखें जी, ये हमने अपने रसमलाई निकाल के और हमने बाकी में इसमें हमने ऐड कर दिया था। ये आपके सामने है, ये हमने ऐड कर दिया इसमें। इतनी गाढ़ी करनी है कि जितनी आप पसंद करते हैं। ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, कम करते हैं तो आपके हिसाब से। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकला था। आप चाहें तो मैंगो फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके अलावा भी कोई फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है जो फ्लेवर आपको पसंद है। खाने में बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता, क्योंकि कस्टर्ड ये स्वीट डिशों में यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, ये हमारा बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है, ये फ़ाइनल लुक थी इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ट्राई कीजिएगा तो लाज़मी बताइएगा। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।